This is part third on microbial interaction, and in this video we are going to study about commensalism, and this is second microbial interaction. Microbial interaction एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्रीवियसली हमने ये स्टार्ट किया है, 2 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. प्रीवियस पार्ट को जरूर से देखें, तभी आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो पाएगा. और ये म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म सेपरेटली जो एक एक एग्जाम्पल में एक एक वीडियो में करवा रही हूँ, ये भी अपनी खुद की इंपॉर्टेंस रखते हैं. एग्जाम में सेपरेटली पूछे गए हैं, डिफरेंशिएट फॉर्म में भी पूछे गए हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरैक्शन यानी ब्रॉड सेंस में भी पूछे गए हैं. कॉमेंसलिज्म के बारे में देख लेते हैं. इन दिस relationship between the members of different species only one is benefited and the other is neither harmed nor benefited. Commensalism एक ऐसा माइक्रोबियल इंटरैक्शन है जिसमें कि जो 2 ऑर्गेनिजम्स होते हैं, 2 ऑर्गेनिज्म जो रिलेशनशिप में होते हैं, उसमें से एक ऑर्गेनिज्म जो होगा वो बेनिफिटेड होगा, और जो दूसरा वाला मेंबर है, जो दूसरा वाला ऑर्गेनिज्म है, वो ना ही बेनिफिटेड होता है और ना ही हार्म्ड होता है. आपको म्यूचुअलिज्म में और कॉमेंसलिज्म में डिफरेंस भी पता होना चाहिए. म्यूचुअलिज्म में या तो एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होगा या तो दोनों ही ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होंगे, बट कोई भी ऑर्गेनिज्म हार्म्ड नहीं होगा. कॉमेंसलिज्म में या तो एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होगा और या तो कोई भी ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड नहीं होगा, लेकिन जो अगला वाला ऑर्गेनिज्म है ना ही वो बेनिफिटेड होगा और ना ही वो हार्म्ड होगा. ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है. एंड इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी एज म्यूचुअलिज्म. जैसे म्यूचुअलिज्म ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप था, वैसे कॉमेंसलिज्म नहीं है. सिंपली इन दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन वन इज बेनिफिटेड विदाउट एनी इफेक्ट ऑन अदर. इस टाइप के इंटरैक्शन में ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के प्रोग्रेस का या इंटरैक्शंस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता दूसरे मेंबर पे या दूसरी स्पीशीज पे. देन द कॉमन सेल इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट मेटाबॉलिकली एंड कॉजेज इट नो हार्म. कॉमन सेल कौन है जो बेनिफिटेड हो रहा है इस टाइप के एसोसिएशन में, इस टाइप के इंटरैक्शन में, उसे हम कॉमन सेल कहते हैं. और कॉमन सेल जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होता होस्ट के ऊपर, मेटाबॉलिकली नहीं डिपेंडेंट होता और कोई भी हार्म कॉज नहीं करता होस्ट को. ठीक है. Then when the common cell is separated from its host, it can survive in absence of factor of host. ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज हमने म्यूचुअलिज्म में देखा था कि जो 2 मेंबर्स होते हैं आपस में इंटरैक्शन में, एसोसिएशन में जो मेंबर्स होते हैं, अगर इन केस हम उन्हें सेपरेट कर देते तो उनका सर्वाइवल डेंजर में हो जाएगा. वो नेचर में इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. लेकिन हम कॉमेंसलिज्म में देखते हैं कि जो 2 ऑर्गेनिजम्स एसोसिएशन में होंगे, इन केस हम उन्हें अलग कर देते हैं तो वो सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है. व्हेन कॉमन सेल इज सेपरेटेड, जब हम कॉमन सेल को होस्ट से सेपरेट कर देंगे, इट कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ होस्ट. तो होस्ट के कुछ फैक्टर्स में या होस्ट की एब्सेंस में वो सर्वाइव कर सकते हैं. देन कॉमन सेल इज द ऑर्गेनिज्म हु इज बेनिफिटेड इन दिस रिलेशनशिप. मैं बता चुकी हूँ कॉमन सेल वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इस टाइप के एसोसिएशन में या रिलेशनशिप में बेनिफिटेड होता है. देन सम कॉमन एग्जांपल्स आर. अब हम कॉमेंसलिज्म के कुछ कॉमन एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने म्यूचुअलिज्म के बारे में भी कुछ कॉमन एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. इन सभी एग्जांपल्स को कंक्लूड करते हुए आपका आंसर लेंथी बन जाएगा. देन लियानास के बारे में पढ़ते हैं. दीज आर वैस्कुलर प्लांट्स रूटेड इन द ग्राउंड. ये एक तरह के वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं वो ग्राउंड में ही होती हैं, रूटेड होते हैं. दे मेंटेन द इरेक्टनेस ऑफ देयर स्टेम बाय मेकिंग यूज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स फॉर सपोर्ट. और वो अदर ऑब्जेक्ट्स को एज अ सपोर्ट यूज करके अपनी स्टेम को हमेशा इरेक्ट जो है बिल्कुल स्ट्रेटनेस प्रोवाइड करते हैं. लियानास आर कॉमन इन डेंस फॉरेस्ट. बाय द हेल्प ऑफ सपोर्ट दे गेट बेटर लाइट. और सपोर्ट की मदद से ही उनको प्रॉपर लाइट मिल पाती है. दे मेंटेन नो डायरेक्ट न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप विद द ट्रीज अपॉन विच दे ग्रो. और जिस भी ट्री का वो सपोर्ट ले रहे हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट का वो सपोर्ट ले रहे हैं, जिस भी ट्री का वो सपोर्ट ले रहे हैं, मतलब ग्रो करने के लिए, उसके ऊपर वो न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट नहीं होते हैं. मतलब न्यूट्रिशन उसको उससे नहीं मिलता है. जिस भी ऑब्जेक्ट का वो या जिस भी ट्री का वो सपोर्ट ले रहे हैं, उसमें सिर्फ उसकी मदद से वो ग्रो करते हैं और डायरेक्ट न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप नहीं होता. ये आप ध्यान रखेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिवाइस यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग देयर सपोर्ट, लियानास में भी लीनर्स, थॉर्न लियानास एंड टेंड्रिल्स लियानास. मतलब अभी जो लियानास जो वैस्कुलर प्लांट है, ये कौन से ऑब्जेक्ट को एज अ सपोर्ट यूज करें, इसके अकॉर्डिंग इनको कुछ कैटेगरी में डिवाइड भी किया गया है. कॉमन लियानास आर द स्पीशीज ऑफ फाइकस एंड टीनोस्पोरा. जो कॉमन लियानास होते हैं वो फाइकस और टीनोस्पोरा स्पीशीज में देखे गए हैं, और इन्हें हम लीनर्स कहते हैं, सिंपली जो सपोर्ट लेते हैं लियानास का, और थॉर्न लियानास भी कहते हैं, और टेंड्रिल का जो सपोर्ट लेंगे तो टेंड्रिल लियानास भी कहेंगे. फिर सेकंड है एपीफाइट्स. ये भी कॉमेंसलिज्म का ही एग्जांपल शो करते हैं. एपीफाइट्स आर प्लांट ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स. एपीफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं. दे यूज अदर प्लांट्स ओनली एज सपोर्ट, नॉट फॉर वाटर एंड फूड सप्लाई. ये भी दूसरे प्लांट को एज अ सपोर्ट ही यूज करते हैं, ना ही वाटर के लिए, ना ही फूड सप्लाई के लिए. मीन्स इनका भी न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप नहीं होता है, सिर्फ ये सपोर्ट के लिए ही यूज करते हैं अदर प्लांट्स को. देन दे डिफर फ्रॉम लियानास इन दैट. अब लियानास भी तो यही करते थे कि वो न्यूट्रिशनल सपोर्ट नहीं लेते थे, सिर्फ ऑब्जेक्ट का सपोर्ट लेते थे ग्रो करने के लिए. तो एपीफाइट्स में और लियानास में क्या डिफरेंस होगा? दैट दे डिफर फ्रॉम लियानास दैट दे आर नॉट रूटेड इनटू द सॉइल. एपीफाइट्स में ये है कि ये सॉइल में रूटेड नहीं होते, जैसा कि लियानास हमने पढ़ा था वो ग्राउंड में रूटेड होते हैं. एपीफाइट्स में ग्रो ऑन ट्रीज, श्रब्स, ट्रंक्स और लीव्स. दीज आर मोस्ट कॉमन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ये जो है ये ट्रीज में, श्रब्स में, ट्रंक्स में, लीव्स में ग्रो कर सकते हैं, और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज में कॉमन रहते हैं. सम प्लांट्स ग्रो ऑन द सर्फेस ऑफ एनिमल्स. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो एनिमल के सर्फेस पे भी ग्रो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द ग्रीन एल्गी ग्रो ऑन द लॉन्ग ग्रूव्ड हेयर ऑफ स्लॉथ. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लॉन्ग ग्रूव्ड हेयर्स के होते हैं, जिन्हें हम स्लॉथ कहते हैं, उनके ऊपर ग्रीन एल्गी ग्रो करता है.
तो जो ऐसे प्लांट्स है जो किसी एनिमल के सरफेस पे ग्रो करें वो भी इसी के एग्जाम्पल्स में आएगा। देन सिमिलरली द एल्गा बेसिक्लैडिया ग्रोज ऑन द बैक ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल्स, यानी फ्रेश वाटर टर्टल्स के ऊपर जो एक एल्गा ग्रो करता है जिसे हम बेसिक्लैडिया कहते हैं, ये भी उसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर देखते हैं अ वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रोटोजोन लिव विद इन द टिश्यूज और द कैविटीज ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये भी हमने देखा है कि हायर प्लांट्स में या हायर एनिमल्स में कुछ उनकी बॉडी कैविटीज में कुछ फंजाई, कुछ सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया या प्रोटोजोन्स या कोई भी वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके टिश्यूज में लिव करता है या सर्वाइव करता है। जैसे कि इसेर्शिया कोलाई, जिसे हम ई कोलाई भी कहते हैं, इज फाउंड इन द ह्यूमन कोलन। ये ह्यूमन कोलन में पाया जाता है, कोलन जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। सीकम कोलन रेक्टन होता है ना, तो कोलम में पाए जाते हैं। देन अदर कॉमन सेल, देयर आर सेवरल कॉमन सेल दैट मेक टेम्पोररी कॉन्टैक्ट विद अदर ऑर्गेनिज्म। अगर और कॉमन सेल्स की बात करें, कॉमन सेलिज्म के अंदर ही जो हम पढ़ रहे हैं, तो काफी ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जो टेम्पोररी कॉन्टैक्ट में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ट्रिपोनेमा लिविंग इन द माउथ ऑफ मैन एंड द एंटामीबा इन द इंटेस्टाइन आर हार्मलेस कॉमन सेल। जो ट्रिपोनेमा होता है जैसे वो माउथ में रहता है ह्यूमन बीइंग की, और जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है ह्यूमन बीइंग की, जो कि हार्मलेस कॉमन सेल होते हैं। और ये भी कॉमन सेलिज्म जो माइक्रोबियल इंटरैक्शन है इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने कॉमन सेलिज्म के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर कुछ सीरियल ऑफ वीडियोस में जब सभी एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ये द ब्रॉड टर्म है माइक्रोबियल इंटरैक्शन, ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।